अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ये हमारी हाई स्कूल के मैथ चल रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय हाई स्कूल के मैथ में ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और ये प्रश्नावली 8.1 चल रही है। ठीक है, 8.1 का जो पहला सवाल है वो मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम दूसरा सवाल लेते हैं और बात करते हैं दूसरा सवाल लगेगा कैसे। ठीक है, देखो हमारा दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास एक आकृति दी हुई है जिसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, लंब और खड़ का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आधार हमें पता नहीं है। लिखो हमारा जो ये सवाल है, ठीक है, सवाल हल करने से पहले क्या करेंगे कि इसका जो आधार मिसिंग है ना, पहले हम इसका आधार ज्ञात करेंगे। आधार जब हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम सवाल tan p और cot r का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है और त्रिकोणमिति, बेसिक त्रिकोणमिति क्या है, ये मैंने एक वीडियो में बात किया था। अगर उस वीडियो का भी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखो सवाल में क्या है कि सवाल में लंब तो दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कर्ण भी दिया हुआ है, लेकिन आधार नहीं है इसमें। तो आधार नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आधार ज्ञात करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार लिखा हुआ है। अब देखो ये तो हमारा सूत्र हुआ। सूत्र क्या है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है, हम लोगों ने इसे 8 और 9 की क्लास में भी पढ़ा था। अगर इनमें से ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, इनमें से कोई सी भी एक भुजा नहीं दी होती ना, तो हमें क्या करना होता है, इस फार्मूले का यूज करके हमें वो भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा आधार नहीं है। आधार नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो देखो कर्ण कितना है हमारा, यहाँ से कर्ण है 13, तो क्या करेंगे 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 है, तो क्या करेंगे 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार तो है नहीं, हम आधार ही ज्ञात कर रहे हैं, तो आधार, ठीक है, आधार का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 13 गुणे 13 करोगे तो देखो 13 गुणे 13 करोगे तो ये कितना आएगा, 169 आएगा। ठीक है, तो लिखो 169 बराबर 12 गुणे 12 करोगे, देखो 12 गुणे 12 करोगे तो आएगा ये कितना, 144 आएगा। 12 144 होता है। ठीक है, तो 144 प्लस, ठीक है, आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो 169 है, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा बराबर 144 जो है, अब ये क्या होगा, ये पक्षांतर होगा। ठीक है, पक्षांतर करने पे क्या होता है, चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। क्या होता है, ये प्लस में है तो इधर आएगा, क्या करेगा, इसे माइनस करेगा। 169 माइनस 144 बराबर क्या, आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 169 से 144 माइनस करोगे तो आएगा 25 बराबर आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो इसे अंडर रूट कर जाएगा, क्या होगा, अंडर रूट 25 बराबर आधार। ठीक है, बराबर आधार। अब देखो इसका हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। ठीक है, देखो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आधार बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। मतलब कि ये जो आधार है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है। तो अब हम क्या करते हैं, सवाल पे tan p माइनस cot r लिखा हुआ है कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले क्या करेंगे, एक बार tan p की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, cot r की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये मिटा देते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसे सिर्फ आधार ज्ञात करने के लिए लिखा था, मतलब ये हल किया था, तो हमने
इसका प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने आधार निकाला है। आधार कितना आया था हमारा, 5 आया, 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो देखो ये मिटा देते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पे। हमारे सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan p का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan p का सबसे पहले मान निकालेंगे। अब देखो tan p के लिए क्या होगा, ये जो कोण है, ये भुजा जो है ये कोण हो जाएगी। ठीक है, tan p के लिए हम tan p का मान निकाल रहे हैं, तो tan p की जो भुजा है वो उसका कोण हो जाएगा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमेशा लंब कहलाती है। ये चीजें याद रखना, क्योंकि क्या है, ये चीजें जब आप हल करोगे तो बहुत ज्यादा समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, जब आपको पता रहेगा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। देखो इसमें क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लेकिन क्या है, अगर हम इसे, ठीक है, इसे हम कोण मान के हल करेंगे हम, तो क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाएगी। तो tan p के लिए क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। देखो लंब और आधार ही चेंज होता है, हमारा कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण कभी भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, चाहे इस कोण के लिए ले लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अगर इस कोण के लिए लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण वैसे का वैसा ही रहता है, कर्ण नहीं चेंज होता, लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो tan p के लिए हम मान ज्ञात करेंगे, तो हमारे एक ट्रिक है, क्या है कि लाल, ठीक है, लाल बटे कक्का, ये साइन है हमारा, ये कॉस है और ये tan है। ठीक है, ये l बटे के, a बटे के, l बटे a, ये साइन, कॉस और tan का वैल्यू है। ठीक है, अगर हम इसे उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, कक्का, ठीक है, कक्का बटे लाल कर देंगे, तो क्या होगा, ये कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, ये सेक की वैल्यू हो जाएगी और ये कॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, पता नहीं है तो देखो ध्यान से देखना। इसे ही इंग्लिश में क्या, देखो इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी हम क्या है, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या है कि हम ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये चीज बता रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर मीन्स लंब होता है, और बेस मीन्स होता है आधार, और ये होता है एच मीन्स होता है हाइपरटेंशन मीन्स होता है कर्ण। ठीक है, तो ये चीज हम मिटा देते हैं, ये चीज बताने के लिए लिखा था। देखो अब हम क्या करेंगे, tan p की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो tan p बराबर क्या होगा, tan की वैल्यू क्या होती है, l बटे a। ठीक है, देखो tan, ठीक है, tan p बराबर कितना, l बटे a, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका जो सामने का हो जाएगा लंब, तो लंब कितना है, 5 है। तो इधर लिखो 5 बटे आधार कितना है इसका, 12। ठीक है, 12, तो कितना आ गया, tan p बराबर कितना आया, 5 बटे 12। ये हमारा किसकी वैल्यू है, tan p की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, cot r की वैल्यू। अब cot r की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो ये कोण ले लेंगे। ठीक है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, लंब और आधार ही चेंज होता है किसके, कोण के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या है, लंब और आधार ही चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, ये कोण के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या कर्ण जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखो कॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट का मान क्या होगा, कॉट r बराबर क्या होगा हमारा, देखो ये मैंने बताया था, अगर ये लाल बटे कक्का है तो साइन कॉस टैन, ये हो गया, ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो ये कक्का बटे लाल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक, ये सेक और ये कॉट कितना है हमारा, a बटे l, मतलब आधार बटे लंब। तो हमारा आधार कितना है, देखो हमारा आधार जो है वो 5 है। r के लिए जो ये r का कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो ये कितना होगा, ये 12 सेंटीमीटर लंब होगा, आधार कितना 5। तो आधार कितना है हमारा, 5 है। तो इसके लिए लिखो 5 बटे लंब कितना है हमारा, लंब है 12। ठीक है, तो लिखो 12। तो कॉट r की वैल्यू कितना आ गई, कॉट r बराबर कितना आया, 5 आया। अब ध्यान से देखना, tan p की वैल्यू भी
5/12 सॉरी tan p की वैल्यू भी 5/12 थी, ठीक है। अब cot r की वैल्यू भी कितना 5/12 आया। अब हम क्या करेंगे, अपने सवाल पे चलते हैं, ठीक है। देखो ये चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, tan p बराबर 5/12, cot r बराबर 5/12, ठीक है। ये मिटा देते हैं क्योंकि हमें tan p और cot r की वैल्यू पता हो गई है, ठीक है। अब देखो हमारा सवाल क्या है, सवाल है tan p माइनस cot r, ठीक है, cot r। अब देखो tan p जो लिखा है, tan p की जगह पे क्या लिखेंगे, tan p का मान कितना आया था, 5/12 आया था, ठीक है। देखो 5/12 माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, cot r की वैल्यू भी कितनी आई थी 5/12, तो 5/12 लिख लेंगे। अब देखो ये 5/12 से माइनस हो रहा है कितना 5/12, तो कितना आएगा हमारा 0 आ जाएगा। हमारा यही आंसर है, यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारा सवाल था। और जो इसका तीसरा नंबर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है वीडियो लंबी हो जाती है और हमें थोड़ा अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए एक एक या दो दो सवाल करके मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर अभी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और हमारा ये अभी त्रिकोणमिति ही चल रहा है। अभी हमने जो सीरीज चालू की है हाई स्कूल की मैथ, इससे पहले मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया था आपको, और वास्तविक संख्याओं में कितने प्रश्नावली थी, 4 प्रश्नावली थी, वो मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाया था ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा वो बेसिक स्तर ही है जो 8 और 9 की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ वही स्तर लेके चलूँ ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं जो हाई स्कूल में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो सवाल बताया है ये घर में आप प्रैक्टिस करो, और मैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं बताता हूँ, ठीक है।